स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2 क्लास में नंबर सिस्टम देखा था, अलजेब्रा देखा था। ये तीसरा क्लास है बेसिक्स में, ठीक है। तो अभी हम आज देखेंगे सर्ड्स, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स। सर्ड्स, इंडिसेस, लॉगरिथम्स क्या होता है देखेंगे। ये भी आपके लिए बेसिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद फिर कोई दूसरा चैप्टर जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, पहले सर्ड्स, इंडिसेस, लॉगरिथम्स में जाने के पहले बेसिक, हम उससे पहले जो हमको हम जानते हैं वो देखेंगे एक बार। ऐसा देखिए, ये 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमको मालूम है। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, ये भी हमको मालूम है, ठीक है ना। अभी देखिए, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में 4 को फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। फिलहाल आप प्लस और माइनस 2 नहीं, फिलहाल पॉजिटिव ले लीजिए, क्योंकि नेगेटिव रूट नहीं रहता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल पॉजिटिव ले लीजिए यहाँ। अभी देखिए, ये ऐसा लिख सकते हैं हमने, और इसको कैसा लिख सकते हैं, 8 पावर 1/3, ठीक है ना। हाँ, अभी पावर बोल को बोला मैंने, इसलिए आप अब समझिए। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों दो है, यहाँ दो अलग अलग है, इसलिए समझाना अच्छा रहता है। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 में 2 बेस है, 3 पावर है, 8 वैल्यू है। वैल्यू रिजल्ट जो भी है, मतलब यहाँ समझने के लिए ये पहले ये 2 इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, ये 2 बेस है, 3 क्या है, पावर है, ओके। तो पावर को और क्या बोल सकते हैं, नॉर्मली पावर को इंडेक्स भी बोल सकते हैं ना, ओके। तो फिर इंडेक्स का प्लूरल क्या है, फार्मूला का प्लूरल फार्मूले। इंडेक्स का प्लूरल क्या है, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस, ठीक है। सर्ड्स, इंडिसेस में आपको इंडेक्स ये है, मतलब जो भी पावर है, जो पावर को हमने इंडिसेस, पावर्स को इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आप रिप्रेजेंटेशन कैसा कर सकते हैं, देखिए पावर में, देखिए यहाँ स्क्वायर रूट रहेगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 पावर 1/2, क्यूब रूट रहा तो 8 पावर 1/3, यंथ रूट मतलब अभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि 5 पावर 1/n, मतलब क्या है, यहाँ यंथ रूट ऑफ 5, ओके। रूट के लिए 1 लगाना पड़ता, 1/n, ठीक है ना, वो है आपका यंत्र रूट, ओके। यंत्र रूट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको फिर हम सर्ड्स में आएंगे, सर्ड्स भी समझना है ना, सर्ड्स, इंडिसेस, लॉगरिथम्स में। तो सर्ड समझना है तो पहले यंत्र रूट कैसा लिखना, ये आप समझना पड़ता, ओके। अब आपको पावर या इंडेक्स समझ में आ गया, सर्ड हम देखते हैं, सर्ड क्या है, ओके। सर्ड का एक छोटा सा डेफिनेशन है, सर्ड इज द irrational root of a positive rational number। हाँ, हम पहले चैप्टर में नंबर्स देखा था, उसमें रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, मालूम है आप लोगों को। इरेशनल नंबर मतलब क्या है, इरेशनल नंबर मतलब आपको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं। रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो सकता है, ठीक है ना। अभी एक बार डेफिनेशन देखिए सर्ड का। सर्ड इज द इरेशनल रूट। इरेशनल रूट मतलब इरेशनल रूट ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए, नंबर जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर, नॉर्मली रूट कभी होता है, रूट तो पॉजिटिव नंबर को ही होता है, नेगेटिव नंबर को रूट नहीं होता, ठीक है ना। तो रूट का अंदर जो भी नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर,
अंदर का नंबर रेशनल है, ये कैसा मालूम है? रेशनल नंबर है, नॉर्मली हमको मालूम है हर एक पॉजिटिव नंबर तो रेशनल नंबर ही है ना नॉर्मली। नंबर सिंगल डिजिट इंटीजर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, ओके। हर एक पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि अगर साफ साफ अगर 8 लिया तो भी 8/1, 8/1 रेशनल नंबर है। 5 लिया तो 5/1, 5/1 वो भी रेशनल नंबर ही है, ओके। इसको क्या करना है आपने? इरेशनल रूट लगाना है। इरेशनल रूट ये कैसा मालूम पड़ता है? अभी रूट 4 इरेशनल है क्या है, देखेंगे वो वैल्यू, ठीक है ना। देखिए यहाँ अभी मैंने रूट 4 ले लिया, इसका वैल्यू साफ साफ 2 आया। लेकिन यदि मैं अगर रूट 3 लेता हूँ, इसका वैल्यू क्या आएगा? मैंने नंबर्स में बताया था आपको, सेम केस वहाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ इरेशनल नंबर अगर मालूम नहीं पड़ता है, इरेशनल नंबर समझ में नहीं आता है तो सर्ड समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो अगर कोई नंबर साफ साफ रूट निकल के आता है वो आपको सर्ड नहीं कहलाता है। सर्ड इसको बोलता है तो इरेशनल रूट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब इरेशनल में नाम में ही आ गए आपको, नॉन रिकरिंग नॉन एंडिंग, बस और कुछ नहीं। मतलब कोई वैल्यू ऐसा आता है, देखिए अब हर एक इरेशनल नंबर हर एक को सर्ड बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, क्योंकि पाई को हम सर्ड नहीं बोलते हैं। रूट आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इरेशनल रूट आया तो ही हम उसको सर्ड बोलते हैं, इरेशनल रूट नहीं आता है तो उसको सर्ड नहीं बोलते हैं। अभी समझ में आ गया ना क्या? ये सर एक ही एग्जांपल बोल दिया आपने, बस इससे होगा नहीं, और भी है। अभी एग्जांपल आप देख ही लीजिए ना क्या क्या होता है। रूट 7 भी शायद हो सकता है ना। रूट 7 का भी तो सीधा वैल्यू कहाँ आता है? रूट 7 का भी नहीं है ना। ऐसा ही ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं, आपने इरेशनल होना चाहिए। वो पहले नंबर अच्छा होना चाहिए। नंबर यहाँ 7 देखिए, 7 तो रेशनल नंबर है, लेकिन जब रूट लगाया तो इरेशनल बन गया। 4th रूट, 6th रूट ऑफ 9th, अभी देखिए 6th रूट ऑफ 9, इसका भी वैल्यू देखिए आप, कैलकुलेटर में मारिए इसका वैल्यू क्या आएगा। 6th रूट, ये भी सीधा साफ साफ नहीं आएगा आंसर। हाँ, सादा 9 डाल दो, वो ये नहीं है, सर्ड नहीं है, सादा 9। अगर सादा 9 को रूट डाल दो सीधा सीधा 3 आएगा, ये सर्ड नहीं है। लेकिन अगर 6th रूट डाल दिया, मतलब आपको यहाँ ये नंबर नहीं है इम्पॉर्टेंट, रूट इम्पॉर्टेंट है सर्ड के लिए, ये समझना आप जरूर है। इसलिए मैंने बोला था यंत रूट बोल के, जो भी है यंत रूट, ठीक है ना। रूट इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब इससे क्या समझ में आ गया आपको? सर्ड क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है, सर्ड क्या होता है, समझ में आया। कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इंडिसेस में, कुछ प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम लॉगरिथम से आएंगे। देखिए मैंने ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ये इंटू है, आप इसमें क्रॉस मार्क लगा दो वो भी इंटू है, डॉट लगा दो इंटू है, ये आपको तो मालूम है। ए पावर एम इंटू ए पावर एन में ए पावर एम प्लस एन। हाँ ठीक है, ये कभी पॉसिबल है दोनों बेस सेम रहना। बेस क्या होता है मैंने बताया आपको, 2 क्यूब में 2 बेस है, 3 पावर है या इंडिसेस है, ठीक है ना। तो ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। हाँ, इसका देखिए सिंपल समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 5, दैट इज इक्वल टू 32, ओके। 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2, ये पावर एम में ये एम होगा, ये हो गया, ये बेस दो दो सेम रहना, बेस एम 2 3 हो गया, एन 2 हो गया। अब देखिए ये पावर एम प्लस एन, अब 2 + 3 मैंने नहीं लिखा, सीधा 5 लिखा, ठीक है ना। 32, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है। और डिवीजन का भी देखिए, ए पावर एम बाई ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। अगर मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन होगा, डिवीजन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन में कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है, देखिएगा
मल्टीप्लिकेशन में आपको ए पावर एन इंटू ए पावर एम, ए पावर एम इंटू ए पावर एन दोनों बराबर है, ए पावर एम प्लस एन या एन प्लस एम दोनों बराबर है। लेकिन डिवीजन में आपको ऐसा नहीं होगा, ए पावर एम माइनस एन ही करेक्ट आंसर है, ए पावर एन माइनस एम नहीं लिखना। तो किसको माइनस साइन डालना है, किसको प्लस साइन डालना है? जो डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में है उसको माइनस साइन आएगा, जो न्यूमरेटर में है उसको पॉजिटिव साइन प्लस साइन आएगा। अब देखिए 2 पावर 3 बाई 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1। मैं सीधा लिख दिया 3 माइनस 2 1 है ना। ऐसा तो 2 पावर 3 का 8 है वैल्यू, 2 पावर 2 का 4 है तो 2 बार जाएगा। 2 पावर 1 और 2 दोनों एक ही है। समझ में आया है ना अभी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है ए पावर एम होल पावर एन, ये क्या होता है? हाँ, ये ए पावर एम एन होता है। इसका भी देखते हैं 2 पावर 3 होल पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। 2 पावर 3 क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर क्या है? 64 है। समझ में आया है ना। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी क्या है? और एक प्रॉपर्टी ए पावर, प्रॉपर्टी नहीं, अभी ऐसे देखिए ए पावर एम बाई 1 बाई एम इज इक्वल टू क्या होगा? ए पावर 1, मतलब ये कैसा? ए पावर एम इंटू 1 बाई एम होगा, कैंसिल हो जाएगा तो ए पावर 1 दैट इज इक्वल टू ये होगा। समझा? हाँ, मतलब यहाँ भी 1 बाई एम आ सकता है, यहाँ भी 1 बाई एम आ सकता है। आप समझने के लिए, थोड़ा इंटरचेंज करने के लिए मैंने ऐसा आपको लिख दिया। ये है कहानी सर्ट्स एंड इंडिसेस का। हम लॉगरिथम्स में जाएंगे। और कोई बचा है क्या सर्ट्स एंड इंडिसेस में? नहीं, और कुछ नहीं बचा। हम लॉगरिथम्स में जाएंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस अभी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ओके, लॉगरिथम जाने के लिए एक बार पहले मैं फिर दोबारा वही लिखता हूँ। 2 पावर 8 इज इक्वल टू 3, सॉरी 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके, अभी हम यहाँ आते हैं। ए पावर y इज इक्वल टू बी। कंपैरिजन कीजिए दोनों। बेस क्या है? ये पावर क्या है? 3, वैल्यू या रिजल्ट क्या है? बी। हाँ, अभी मैं इसको बोलता हूँ। यहाँ पहले लिखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले यहाँ लिखता हूँ log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इससे क्या समझ में आया आपको? आपके पास रिजल्ट है, बेस भी मालूम है, लेकिन पावर मालूम नहीं है। तो पावर पता करने के लिए आप लॉगरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब log 8 जो वैल्यू आता है, लॉगरिथमिक वैल्यू बोलते हैं ना, लॉगरिथमिक वैल्यू टू द बेस 2, बेस कभी भी 2, कभी भी मतलब यहाँ, तो आपको पावर आएगा। आपको समझा? हाँ, अभी इस हिसाब से यहाँ देखिए ये क्या है? ये log b टू द बेस ये इज इक्वल टू y। ये आप बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर कुछ डिस्कशन करना है हमारी। पहले वो देखिए, अभी समझ में आया है ना लॉगरिथम में क्या होता है? लॉग मतलब पावर पता करना, बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ, हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। लॉगरिथम्स कैसा इवॉल्व हुआ है? लॉगरिथम्स इसीलिए डिराइव किया गया है। तो लॉगरिथम का इस्तेमाल करके बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं हम। बड़ा बड़ा नंबर रहा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लॉगरिथम इस्तेमाल नहीं करना, लॉगरिथम्स नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब जोड़ने के लिए और माइनस करने के लिए नहीं है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, बड़ा बड़ा नंबर्स को, ठीक है ना। तो बड़ा बड़ा नंबर में पहले हम 10 गुना, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, ऐसा बड़ा बड़ा नंबर्स को पहले लॉगरिथम कर दिया। उसको बोला है बेस अगर 10 रहा, मतलब 10 पावर मतलब क्या है? बेस तो 10 हो गया है ना।
10^2 क्या होता है? 100 होता है, 10 इंटू 10। 10^3 क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है। बेस अगर 10 रहा तो उसको बोलते हैं ना कॉमन लॉगरिथम। अगर बेस ई रहा, ई क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको, उसको बोलता है नेचुरल लॉगरिथम। बस ये दो ही होता है क्या, 10 और ई? नहीं, बेस कुछ भी लग सकते हैं लेकिन वहाँ लिखना पड़ेगा। कुछ भी लगेंगे क्या? नहीं लगाएंगे, उसका कंडीशन है। अभी वो कंडीशन हम देखते हैं। इसमें देखिए ला वैल्यू को तो आप कुछ नहीं कर सकते, कभी भी वैल्यू आपका हाथ में नहीं है। तो आपके पास क्या है? दो कंडीशन है बी और ए का। क्या कंडीशन है? ये बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। इससे मतलब होता है कि लॉगरिथम्स में नेगेटिव वैल्यूज का कोई लॉगरिथम वैल्यू नहीं है। नेगेटिव वैल्यूज के लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉगरिथम डिराइव नहीं किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये बी इज ग्रेटर देन 0, ओके ठीक है। और मतलब 0 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं। और एक कंडीशन है इसमें, जो बेस ये है, ये 1 से बराबर कभी भी नहीं होना। 0 से ज़्यादा होना, लेकिन 1 से कम होना और 1 से बड़ा हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। मतलब log बेस टू द 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है ये क्या है? ये बेस है। बेस के ऊपर कुछ भी डाल रहे हैं आप, वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बेस में अगर आपको 2 रहा तो वैल्यू अलग हो जाएगा, 3 रहा तो अलग हो जाएगा, अगर 1/2 रहा तो अलग हो जाएगा, 1/4 रहा तो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर 1 रहा तो 1 पावर कुछ भी डालो 1 ही आएगा, तो उसका डिराइव करना मुश्किल है ना। इसलिए बेस 1 नहीं रहना कभी भी। समझ में आया ना? इसलिए मैंने आपके सामने ये लिखा है। ये दो कंडीशन फुलफिल करना लॉगरिथम वैल्यूज के लिए, मतलब जो बेस है और जिसका जो लॉगरिथम आप निकाल रहे हैं वैल्यू, वो बड़ा होना चाहिए, तभी पावर आएगा आपको। मतलब लॉगरिथम मतलब पावर ही निकालना है ना यहाँ। अगर पावर दिया तो दूसरा वैल्यू आएगा आपका, समझा? ये है आपका लॉगरिथम्स में बेसिक। और लॉगरिथम्स का प्रॉपर्टी अभी कैसा, ये पावर m इंटू n देगा है, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी भी हम एक बार देखते हैं। हाँ, मैंने बताया था आपको। देखिए अगर बेस 10 रहा तो कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। अगर बेस ई रहा तो नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। ओके। और आप कैलकुलेटर में, मोबाइल में देखिए, कॉमन लॉगरिथम का जो है ना वो लॉग रहता है, नेचुरल लॉगरिथम जो है ना वो ln रहता है। वो इन नहीं, ln है। ln मतलब लॉगरिथम नेचुरल, ठीक है? ये ऐसा रहता है बेस। और ये ई क्या होता है? ई मैंने आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में बताया था। ई एक इरेशनल नंबर है, ई का वैल्यू 2.718 ऐसा आता है। तो आपका बेस का कंडीशन क्या था? वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। 0 से ज़्यादा है, 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं है, समझा? इसलिए बेस ई हो सकता है, बेस ई से भी लॉगरिथम बना। ये दो पॉपुलर है। उसके बाद क्या है? बेस और कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने बताया था आपको बेस का कंडीशन, ठीक है ना? हाँ, अभी हम प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, लॉगरिथम वैल्यूज आर डिराइव्ड और मेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओनली। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए वगैरह नहीं है, ठीक है ना? तो फिर हम ऐसा करते हैं, log m इंटू n, log m n, 2 आया तो ब्रैकेट डालो, अच्छा है। इज इक्वल टू क्या होता है? log m प्लस log n। ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मल्टीप्लिकेशन रहा तो ही log लेना है, डिवीजन रहा तो ही log लेना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लेना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बना सकते हो आपने, और दो लॉगरिथम अलग अलग एडिशन है तो फिर उसको मिला के मल्टीप्लिकेशन बना सकते हो, ठीक है ना? अभी इससे क्या होता है, अभी देखिए, बड़ा नंबर करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने छोटा नंबर डाल रहा हूँ। मतलब 6 इंटू 4 है तो उसको log बनाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, log 6 प्लस log 4। ओके, मैंने खाली log लिखा है सर, आपने बेस नहीं लिखा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है आपका। जो मैंने कंडीशन बताया वो हिसाब से आप कुछ भी बेस यहाँ लगा सकते हो, लेकिन यहाँ जो बेस आता है वही बेस यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, अभी आपको अगर यहाँ log ई है
तो log ई आएगा। अगर log 10 है तो log 10 आएगा। log m/n बेस 2 लगाया, लेकिन आप कुछ भी लगा सकते हैं दूसरा बेस भी, इज इक्वल टू log m टू द बेस 2 माइनस log n टू द बेस 2। ये ऐसा ही बोलना, देखिए लॉगरिथम्स में log m टू द बेस e ऐसा बोलना है, ठीक है, लॉगरिथम की वैल्यू। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था आपको एडिशन आया, डिवीजन था आपको माइनस आया। हम पावर्स में भी वही देखा था ना, साइड्स एंड इंटीजर्स में भी वही देखा था, इसलिए पहले वो समझाया आपको, बाद में यहाँ आया हमने। यहाँ बेस 2 ही होना है क्या? नहीं, यहाँ कुछ भी बेस हो सकता है, लेकिन यही बेस यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। ये लॉगरिथम्स का 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और तीसरा प्रॉपर्टी वगैरह हम अभी देखते हैं। और एक प्रॉपर्टी है log m/n टू द बेस e, मैंने यहाँ e लिख रहा हूँ, आपका मर्जी है, इज इक्वल टू n log m टू द बेस e। हाँ, अभी देखिए कोई भी आइटम ऐसा पावर में है, बहुत बड़ा है, पावर निकालने के बिना आप क्या करेंगे, log दगा दो और वो पावर को है ना मल्टीप्लिकेशन कर दो, वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। ये भी एक आसान तरीका है। फिर सर ये log m कैसा आएगा, कहाँ आएगा? अगर आपने लॉगरिथमिक टेबल्स लिया तो सबका वैल्यू लॉगरिथम्स का है, लेकिन अभी एनसीईआरटी 11-12 एग्जाम के लिए हमने वो लॉगरिथम टेबल्स इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं। आपको प्रॉब्लम्स में ऐसा देगा, वो ऐसा आप उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करके आप डाल दीजिए बस, और उसका वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, log m/n इज इक्वल टू ये हो गया। इससे और एक फायदा क्या है, अभी देखिए मैं ऐसा बोलता हूँ log 2 और √12 है आपका पास, इसको क्या लिख सकते हैं, √12 निकालने के बिना मुश्किल है ना, आप ऐसा कर सकते हैं इसको log 12 होल पावर 1/2 टू द बेस 2, पहले ऐसा लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये 1/2 यहाँ आएगा और log 12 टू द बेस 2 आ जाएगा। अभी log 12 आसान से आप पता कर सकते हैं, मतलब टेबल देखे। अच्छा, तो टेबल्स में आपको 2 बेस का नहीं रहता, यहाँ 10 बेस क्या बेस ई का मिलता। टेबल्स सब आपको स्टैंडर्ड है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, नेचुरल लॉगरिथम का बेस ई से टेबल बनाया है, कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 से टेबल्स बनाया गया है। आपके पास लॉगरिथम टेबल्स बुक जो होता है उसमें वही रहता है। बेस अगर बदल गया तब कैलकुलेटर से करना, नहीं तो खाली कैलकुलेशन में ऐसा करके छोड़ देना है, बस इसका वैल्यू डालने की जरूरत नहीं लॉगरिथम का, क्या हमारे एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये है, ठीक है। और क्या है, हाँ, बेस चेंज मेथड एक है, वो एक बार देखते हैं। बेस चेंज मेथड, बेस चेंज मेथड में जाने के पहले मैं एक लिखता हूं, पहले समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी देखिए 2/3 इज इक्वल टू 8 है और 10/3 इज इक्वल टू 1000 है, दोनों करेक्ट है ना। यहां देखिए log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 है, log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 है। देखिए दोनों जगह वैल्यू सेम है, सॉरी पावर सेम है, दोनों जगह पावर सेम है। ये पावर है लॉगरिथम्स में, ये पावर है, y इज इक्वल टू पावर है ना, ये पावर y इज इक्वल टू b। तो दोनों जगह आपका क्या है गया, पावर 3 है, लेकिन दोनों का बेस अलग है, आप देखा है ना बेस। तो फिर क्या है, सेम पावर के लिए अलग अलग बेस आ रहा, तो बेस चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेस चेंज, इसी को बोलते हैं बेस चेंज मेथड। बेस चेंज मेथड अभी देखेंगे हम, लेकिन आप और एक ऑब्जर्वेशन यहाँ करना है, पावर दोनों सेम है, बेस चेंज हो गया, लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू भी चेंज हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वैल्यू चेंज होगा, बेस चेंज कर सकते हैं लेकिन वैल्यू चेंज होगा। अभी हम बेस चेंज के लिए अभी ऐसा करते हैं। अभी देखिए आपका पास ऐसा है log b टू द बेस, ये है, इसको बेस चेंज करना कैसा करना,
मतलब ये बेस जो है ना, ये बेस नहीं आना, आपको दूसरा बेस आना है। यहाँ ये भी 2 है, आप ऐसा लिख सकते हैं 1/log ये टू द बेस बी। समझ में आया ना? मतलब आप इंटरचेंज कर दिया बेस को और वैल्यू को। ठीक है, ये वैल्यू तो है, ये वैल्यू है, देखिए पावर नहीं है, ये पावर है, ये वैल्यू है। मतलब log b टू द बेस ये को आपने चेंज करना बेस, तो 1/log ये टू द बेस भी बना सकते हैं। इससे क्या फायदा हो गया, आपको बेस चेंज हो गया है। अब कुछ कैलकुलेशन में आपको कोई दूसरा वैल्यू है, देखिए 2 वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करना है या ये करना है कैलकुलेशन में, लेकिन दूसरा जगह बेस बी है और यहाँ आपको ये है, तो इसको बेस बी कैसे बनाना, ऐसे बनाना। उसके बाद वहाँ का वैल्यू ले आया कि आपने मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। वहाँ भी आपको अगर log ये टू द बेस बी है दूसरा वैल्यू और दोनों मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, तो मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आसान से आएगा। इसलिए ये मेथड जो है, ये मेथड जो है बेस चेंज मेथड में ये पहले मेथड है। तो क्या सर ये यही मेथड है क्या और दूसरा मेथड नहीं है क्या? मुझे तो बेस, यहाँ देखिए बेस 2, समझिए आपका पास log 3 टू द बेस 2 है और इसको क्या करेंगे आपने log 2 टू द बेस 3 करेंगे, है ना? लेकिन आपको चाहिए log 5, सॉरी log वैल्यू कुछ भी होने दो, लेकिन बेस 5 चाहिए आपको। फिर उसको कैसा करना, हाँ कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ आप ऐसा कीजिए log b टू द बेस ये है, लेकिन इसको log 5 करना है, log ये नहीं b नहीं, log 5 करना है। आप ऐसा कीजिए log b, ये वैल्यू चेंज मत करना, लेकिन बेस 5 लगा दो और इसको मल्टीप्लिकेशन करो log ये, log ये हम बाद में लिखते हैं। ये 5 जो नया आया है ना, अभी 5 आपको चाहिए था वो आया है, ये 5 log 5 टू द बेस ये। अब इससे क्या होगा, सेकंड मेथड से आपको जो बेस चाहिए वो लगा सकते हैं, ठीक है ना? जो बेस चाहिए वो लगा सकते हैं, लेकिन वही वैल्यू फिर और ओरिजिनल बेस से आप फिर मल्टीप्लिकेशन करना। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, आपका पास ये था, आपको ये चाहिए था, यहाँ लिखता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, देखिए अभी मैं ऐसा लिखता हूँ log 5 टू द बेस 3। आपको चाहिए था log बेस 5 चाहिए था, नहीं अभी हम अलग लिखते हैं, 4 लिखते हैं बेस, हैं log 5 टू द बेस 4 इंटू आपने बनाया, फिर log जो नया बेस आया उसको करना है और पुराना बेस यहाँ आएगा, ठीक है? ओके, अभी आपको चाहिए था log 4 वाला बेस, log 5 और बेस 4 वाला, तो वो कैसा आया है, आप log 5 टू द बेस 4 इज इक्वल टू ओरिजिनल ऊपर न्यूमरेटर में ऐसा ही लगाना, log 5 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाई ये नीचे जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इज इक्वल टू को ये साइड में मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये साइड भेज दिया तो वो डिवाइड करेगा, log 4 टू द बेस 3। मतलब आप ये नहीं, ये एक बार देखिए क्या है, आपका पास जो है ना log 5 टू द बेस 3 है, लेकिन आपको log 5 टू द बेस 4 बनाना है। तो देखिए यहाँ कहाँ भी 5 चेंज नहीं हुआ, ये दोनों में बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करना, कैसा डिवाइड करना, बेस सेम बेस रहेगा, नया बेस आप जो ले रहे हैं ना वो वैल्यू रहेगा। ये एक आप प्रॉपर्टी है, ये दोनों आप देख लीजिए, ठीक है ना? ये बहुत अच्छा है। थोड़ा एक यही कॉन्सेप्ट में ये एक प्रॉब्लम मैंने और एक करके दिखाता हूँ कैसा सिंप्लीफिकेशन होगा। अगर सर ये सब क्यों बोल रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन कैसा होता है एक और एक दिखाता हूँ मैंने, इससे हम ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं। देखिए ये 3 log x टू द बेस 2 और क्या है प्लस 4
log y to the base 2 ऐसा है। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? पहले तो आप ऐसा कीजिए log x क्यूब पर 2, क्योंकि ये 3 यहाँ से x पावर m n इंटू log m होगा ना, तो फिर आप उन्हें x क्यूब बना दो, बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है इसलिए आगे जा रहे हैं हमने, प्लस log y टू द पावर ऑफ 4 टू द बेस 3। पहले ये बना दीजिए, ये 4 जाके y का ऊपर जाएगा, बैठेगा, ठीक है ना, y पावर 4। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, तो दोनों बेस है सेम है, तो log x क्यूब इंटू वाई टू द पावर ऑफ 4 बाई बेस 2, ऐसा ब्रैकेट डालिए। अभी देखिए इतना बड़ा एक ही वैल्यू में आ गया। अगर आपको x और y का कुछ वैल्यूज है तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा और एक ही वैल्यू बन जाएगा, सीधा सा सीधा। ये फायदा है लॉगरिथम्स के लिए, ठीक है ना। अभी हमने अभी तक नंबर सिस्टम देखा है, अलजेब्रा देखा है, सर्ड्स एंड इंडिसेस देखा है। आगे हम देखेंगे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन देखेंगे और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, उसके बाद ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है ना। इससे आपका बेसिक्स या फंडामेंटल्स या प्री रिक्विजिट्स फॉर क्लास 11 12 एनसीईआरटी मैथ्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो सीधा से सीधा 11 क्लास में जो भाई है फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे, वो समझने के बाद फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, ठीक है, ओके।